बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ये होगा हमारा हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टॉपिक है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है जिसको मुख्तसर तौर पर हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते जाएंगे। जो पॉइंट्स आप वीडियोस में देखते चले जा रहे हैं उसको नोट करते चले जाएं और इससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इन चीज़ों को करना। और आइए हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पर बात की गई है। बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस। इसमें पहला हमारा टॉपिक यही होगा इस पार्ट 1 के अंदर कि हम ये देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस जो होती है उसी से ही फाइनल अकाउंट्स वगैरह सारे बनाए जाते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो वाउचर में वाउचर, जनरल में जनरल, लेजर में लेजर, आपका ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट होती है। तो उसमें फाइनल अकाउंट्स में फिर 3 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं फीचर्स वाइज: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग से रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यानी इसके ग्रॉस रिजल्ट कहते हैं। ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो रिजल्ट आता है वो होता है नेट रिजल्ट, या तो होगा नेट प्रॉफिट या होगा नेट लॉस, और वो आ जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर वो नेट प्रॉफिट हुआ तो वो ऐड हो जाता है कैपिटल में, अगर लॉस हुआ तो वो लेस हो जाता है। ये था पिछला लेक्चर। अब उसको जो है वो जल्दी से हमने रिकैप किया। और अब यहाँ पे देखें तो टाइप ऑफ बैलेंसेस आप ट्रायल बैलेंस में होते कौन कौन से हैं। देखें, वैसे तो अकाउंट्स आएंगे बहुत सारे, लिस्ट होगी बैलेंसेस की, लेकिन उन जितनी तरह के भी उसमें अकाउंट्स दिए गए होंगे वो इन 5 में से कोई एक होगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ बुक्स में या खास तौर पर मैंने भी शायद किसी लेक्चर में आपको बताया हो कि 4 होते हैं। तो आप उसको 4 कंसीडर कर लें या 5 कंसीडर कर लें, इट्स अप टू यू। 4 अगर आपने कंसीडर करने हैं तो असल में ये जो कैपिटल होता है हम इसको ही इस लाइबिलिटीज में ही ऐड कर लेते हैं। मतलब ये भी, क्योंकि कैपिटल भी लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ अलग इसलिए बाज़ दफ़ा लिखते जाता है क्योंकि ये एक अलग तरह की लाइबिलिटी है। ये है मालिक को देने हैं पैसे, और ये जो लाइबिलिटीज हैं ये है मालिक के अलावा किसी को पैसे देने हैं। तो मतलब हम इनको इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का नाम से सेग्रीगेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। दैट्स व्हाई इसको फिर अलग कंसिडर किया जाता है। तो आप 4 लिखेंगे तो फिर होंगे रेवेन्यूज, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। और अगर आप 5 करते हैं तो रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो अब यहाँ इस वीडियो में हम चले इनको 5 के हिसाब से ही लेकर चल रहे हैं। तो कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं, किसी अकाउंट का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। जैसे कि ड्राइंग अकाउंट है, अब वो ना तो रेवेन्यू है, ना वो एक्सपेंस है, ना वो एसेट है, और ना वो लाइबिलिटी है, वो कैपिटल भी नहीं है। तो वो कौन सा है? वो कॉन्ट्रा अकाउंट है। वो कॉन्ट्रा अकाउंट किसका है? कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। मतलब कि कैपिटल में से उसको लेस होना है। इसी तरीके से आपके पास जो होते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न है तो वो कॉन्ट्रा अकाउंट है, परचेज रिटर्न है तो वो कॉन्ट्रा अकाउंट है। सेल्स रिटर्न सेल्स का कॉन्ट्रा, परचेज रिटर्न परचेज का कॉन्ट्रा, मतलब उन्हें लेस होना है। तो इस तरह के कुछ कॉन्ट्रा अकाउंट्स भी आपको वहां पर मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल हम यही कहते हैं कि 5 तरह के जो बैलेंसेस हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको मिलेंगे। अच्छा, अब ये 5 तरह के जो बैलेंसेस है इसको थोड़ा सा हम पढ़ लें, यहाँ पे जरा आसानी रहेगी। वो कहता है कि एज वी नो दैट द ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइनल अकाउंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरू का पहला स्टेप है इसका, यही से हम फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर वी मस्ट नो दैट व्हाट टाइप ऑफ बैलेंसेस आर इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह के बैलेंस उसमें शामिल हैं। ट्रायल बैलेंस इंक्लूड 5 मेन टाइप्स ऑफ बैलेंसेस व्हिच आर एज अंडर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। वही बात है जो मैंने बता दी। अब इसमें देखें यहाँ पर जो पहले 2 हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, वो जाएंगे रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले जो 2 हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि आखिरी जो 3 है, जैसे कि एसेट्स हो गई, लाइबिलिटीज और कैपिटल हो गया, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल, ये तीनों रिकॉर्ड होंगे, ये जो है ये बैलेंस शीट में, जबकि पहले 2 जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि इनसे हमें प्रॉफिट चेक करना है और लॉस चेक करना है, और इनसे हमें पोजीशन चेक करनी है। तो पोजीशन मिलती है एसेट्स और लाइबिलिटीज से, और प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है रेवेन्यूज और एक्सपेंस से। तो अब चलते हैं नीचे, इनके कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं और वीडियो को हम एंड करते हैं। वो कहते हैं जी, फर्स्ट 2 आइटम्स आर मूव्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात बता दी कि पहले दोनों जो हैं वो किस में जाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू जो होंगे उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएंगे। वो अलग बात है कि हम उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद है जी, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। और जितने तरह के एक्सपेंस होंगे उनका बैलेंस होता ही डेबिट है, तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। लास्ट 3 आइटम्स आर मूव्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस टू द बैलेंस शीट। आखिरी जो 3 आइटम है, जैसे एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये कहाँ जाएंगे? ये बैलेंस शीट में जाएंगे। और एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी उसको हम डेबिट साइड, लेफ्ट साइड जो आपके पास होती है उसमें हम एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड द लायबिलिटीज एंड द कैपिटल्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी उसको राइट साइड पे, नॉर्मली राइट साइड होती है,
जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन किसी बच्चे को हो सकती है जिन्होंने कुछ थोड़ा डिटेल में अकाउंट्स वगैरह को स्टडी किया हुआ है, तो अक्सर वो कंपनीज वगैरह के कुछ फाइनल अकाउंट्स देखते हैं तो उसमें उनको लाइबिलिटीज जो होती हैं वो लेफ्ट साइड पर और एसेट्स राइट साइड पर लिखे होते हैं। वो मार्शलिंग है, उसको भी हम आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे कि ये क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से इसको किया जाता है। एनी हाउ, ये थी जी आज की वीडियो और आपको उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ आ गया होगा मल्टीपीडिया की जानिब से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर डिसलाइक कर लें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।